ठीक है। हेलो एवरीवन। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करी थी, तो इस वीडियो में हम 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये कुल 6 आइडेंटिटीज़ है जो हमारी इस एक्सरसाइज में काम आएंगी। तो ये पहली आइडेंटिटी जो है वो हमारी है साइन 90 माइनस ए इक्वल कॉस ए, tan 90 माइनस ए इक्वल कॉट ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल कॉसेक ए। मेन 3 पार्ट याद रखने पड़ते हैं, उसके बाद तो सारे उसके अपोजिट ही होते हैं, जैसा कि हमने सब वीडियोस में कवर भी किया था। तो साइन अगर कोई भी 90 माइनस कोई भी हम एंगल को माइनस करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद हम उस पर कॉस लगा देंगे, साइन वहाँ पे नहीं लगेगा। वैसे ही tan अगर हम 90 माइनस कोई भी एंगल करते हैं तो इक्वल होगा वो कॉट के, फिर वहाँ पे भी tan नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल कि हम यहाँ पे tan लिखते हैं, 90 माइनस अगर मैंने यहाँ पे 23 डिग्री लिखी, ए की जगह यहाँ पे आ गया, ये हमारे लिए ए हो गया। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि tan 90 माइनस ए यानी कि ये वाला एंगल जो होता है वो कॉट और ए के इक्वल होता है। ए क्या है यहाँ पे 23, तो ये इसके इक्वल होगा। वैसे ही अगर यहाँ पे लग जाता है साइन तो यहाँ पे भी कॉट की जगह आ जाएगा कॉस। सेम जैसे कि साइन 90 माइनस एंगल किसके कॉस ए के इक्वल होगा, tan 90 माइनस एंगल कॉट ए के इक्वल होगा। वैसे ही सेक लग जाए तो कॉसेक। सेम इसका अपोजिट भी ये है। अब देखो कॉस यहाँ पे आ गया और साइन वहाँ चला गया, तो ये 6 आइडेंटिटीज़ है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, 3 याद करते ही 6 की 6 पूरी याद हो जाएगी। सो उसके बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस पे। इसमें बोल रहा है कि साइन 18 डिग्री है, अपॉन में है कॉस 72 डिग्री। पहले देखते हैं कि इन दोनों का सम 90 के इक्वल आता है नहीं, क्योंकि अगर इन दोनों का सम 90 के इक्वल आए तो कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो 18 प्लस अगर हम 72 करते हैं तो यहाँ पे 90 आ रहा है, मतलब कि ये इजी सॉल्व हो सकता है, इसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करते हैं यहाँ पे साइन, ये रहा, या तो ऊपर वाले को चेंज करो या तो नीचे वाले को चेंज करो, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। सो 90 यहाँ पे लिख दिया। ए अब कितना माइनस करे, तो अगर देखो दोनों का सम सेम आ रहा है तो ऐसा होता ही है कि नीचे वाला माइनस करेंगे तो ऊपर वाला आएगा। अगर 90 में से मैंने 72 घटा दिए तो यहाँ पे हमारे कितना आएगा, 18 आएगा। यही वाला एंगल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस 72 डिग्री हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। अपॉन में क्या हो हमारे पास कॉस 72, ऐसे का ऐसे, क्यों, दोनों में से कोई भी चेंज कर लो, फ़र्क थोड़ी ना पड़ना है। कि जब मैंने साइन 90 माइनस 72 करा तो वहाँ पे कितना है मेरे पास, साइन 18 एंगल आया, क्योंकि 90 माइनस 72 कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पे कितना आया, साइन 90 माइनस ये हमारे लिए क्या हुआ, ए हुआ। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल है, कॉस ए के इक्वल है, तो कॉस ये रहा, और ए कितना है यहाँ पे 72 अपॉन में कॉस 72। सेम डिग्री हो गई, काट देते हैं, आंसर कितना आएगा हमारा 1। सो ये था पहला क्वेश्चन, बहुत ही ईजी था। क्या करा, साइन 18 डिग्री दी है, कॉस 72 डिग्री दी है, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। अगर आप नीचे वाले को चेंज करना कर सकते हैं तो नीचे को भी कर सकते हैं, और 18 वाले को चेंज करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइन 18 को चेंज करा। सो साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि यहाँ पे 18 डिग्री बचेगा। तो देखा, जब मैंने 72 डिग्री घटाया तो मेरा कितना बचा, 18 डिग्री बचा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 अपॉन में जो नीचे वाला उसे सेम एज वेल लिख दिया। तो मैंने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन 90 माइनस से इक्वल कॉस ए के इक्वल होता है। तो 90 माइनस 72 मेरे लिए क्या हो गया, ए हो गया। तो कॉस ए कितना आया, 72 अपॉन में सेम कॉस 72, दोनों सेम है, कट गए, कितना इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। तो ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद बढ़ते हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। सो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है tan 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64। tan 26 डिग्री अपॉन में कितना है, कॉट है कितना 64 डिग्री। ये हमारा है सेकंड पार्ट। अब इसे सॉल्व करते हैं। सेम दोनों में से किसी को भी चेंज करो, मैं यहाँ पे ऊपर वाले को चेंज करूँगी। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे tan 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाए कि 26 आ जाए,
तो घटेगा 64। देखा सेम घट रहा है, पर एक बार घटा के भी देख लेना, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर नीचे हमेशा ऐसा ही हो। पर इसमें हो रहा है तो मैं 64 घटाऊँगी तो 26 आएगा। देखो देख भी सकते हैं 64 घटाया, यहाँ पे कितना है हमारे पास, 10 में से 4 गए 6 और में से गया 2, तो यहाँ पे कितना है 26 आया। अपॉन में सेम मेरे पास कॉट 64 ऐसे का ऐसे ही चल रहा है। अब ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी कौन सी, tan 90 माइनस से किसके इक्वल होता है, कॉट के, और a कितना है यहाँ पे 64, तो 64 डिग्री लिख दिया अपॉन में कॉट 64 डिग्री, दोनों को काटा इक्वल 1 क्या है। ये सेम जैसे कि पहला पॉइंट कराया था, ये सेम इसी के जैसा ही है, दूसरे में वाले में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो सेम यहाँ पे ऊपर वाले को चेंज करा तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई, ये दूसरी वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है, tan 90 माइनस से इक्वल कॉट a के, तो कॉट लिख दिया, a कितना था 64 डिग्री अपॉन में नीचे वाला सेम ऐसे ही चला, दोनों सेम दिखे तो मैंने काट दिए, इक्वल किसके आया 1 के। सो ये सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड वाला पार्ट हमसे कह रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री, ये हमें दिया हमारा थर्ड पार्ट। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे cos को चेंज करो या sin को चेंज करो, हम इसमें से किसी को भी चेंज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे cos को चेंज करा, लिख दिया cos 90 माइनस। अब यहाँ पे मुझे ऐसे नंबर लिखना है जिसे माइनस करके मेरा 48 आए। अगर ये दोनों सेम होंगे तो इनका पक्का जो प्लस होगा वो 90 के इक्वल होगा। तो करके देखते हैं, 48 42 कितना आया 90, हाँ तो कह सकते हैं कि ये दोनों वहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो 90 माइनस 42 करेंगे तो हमारे पास 48 आएगा, माइनस में एक को ऐसे सेम छोड़ना पड़ेगा, दोनों को चेंज मत करना, सिर्फ एक को ही चेंज करना होता है। तो cos 90 माइनस ए कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है कि cos 90 माइनस ए करेंगे तो किसके इक्वल होगा, sin a के। sin ये रहा और मेरे पास ये रहा मेरा a, तो a कितना है मेरे पास 42 डिग्री है, माइनस में कितना है sin 42, प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा कितना 0। क्या करा, cos 48 था, मैंने वाली आइडेंटिटी यूज़ करी, एक को चेंज करा, चाहते तो साइन को भी चेंज कर सकते थे पर मैंने cos को करा, मर्जी है किसी को भी करो। तो cos 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा है कि यहाँ पे 48 है, तो मैंने देखा कि 42 घटा है तो मेरा 48 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 90 माइनस 42 लिख दिया और इसको सेम ऐसे ही छोड़ दिया। cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए किसके इक्वल था, sin a के इक्वल था। sin ये रहा a कितना है 42, तो 42 लिख दिया और प्लस माइनस के थे तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया 0 आ गया। तो ये थर्ड पार्ट था। उसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट मेरा क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि cosec 31 डिग्री माइनस में sec हमारा है 59 डिग्री। सेम थर्ड पार्ट की तरह इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि मैंने cosec 31 लिया, cosec कितना लिया मैंने 31 लिया। मैं क्या करता हूँ, cosec को चेंज कर सकते हैं, तो cosec को चेंज करते हैं। यहाँ पे cosec 90 माइनस, अब कितना माइनस करें, पहले इन दोनों का सम देख दे क्या 90 के इक्वल आ रहा है, तो 59 और 31 को प्लस करा तो यहाँ पे 90 के इक्वल आ गया। तो हाँ, इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो 90 माइनस कितना 59 डिग्री करेंगे तो ये आ सकता है, माइनस में sec 59 डिग्री, दूसरे को सेम ऐसे ही छोड़ेंगे। अब cosec 90 माइनस ये मान ले क्या होगा a, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ये वाली। cosec 90 माइनस से किसके इक्वल है, sec a के, तो sec ये रहा a कितना है 59 डिग्री, माइनस में sec ये रहा 59 डिग्री है माइनस, दोनों को काटा कितना आंसर आया 0। जैसा कि थर्ड पार्ट करा था सेम ऐसे ही फोर्थ है। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आप दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते, तब तक आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि मुझे शो करना है कि ये पूरी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। सो क्या कह रहा है 1048 इंटू 10 23, 1042 इंटू 10
67। अब सेम हम किसी दो वैल्यू को देखेंगे जो 90 के इक्वल है। कौन सी वैल्यू हो सकती है? मैंने देखा कि 48 और 42 को प्लस करेंगे तो ये 90 के इक्वल आ रही है। एक 23 और 67 को करेंगे तो 90 के इक्वल आ रही है। ये चीज़ देखनी पड़ती है, पर अगर नहीं देखेंगे कोई क्या करेगा, इन दोनों को कर देगा चेंज और इन दोनों कर देगा, नहीं होंगे ना चेंज, सेम वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने देखा कि 1048 और 1042 को प्लस करेंगे तो 90 आ रहा है, इन दोनों का मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। और 1023 और 1067 को प्लस करेंगे तो 90 आ रहा है, तो इन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, पहले सेम जैसे कि क्वेश्चन है वैसे उतारते हैं। 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। अब 10 ऐसे का ऐसे ही, 90 में से कितना घटाएंगे 48? तो मैंने देखा था 42 और इसको प्लस करके 90 आ रहा था, तो पक्का 42 ही घटा होगा, तो 42 डिग्री यहाँ पे लिख दिया। इनटू अब 1023 और 1067 में से किसी एक को चेंज करें, जैसे कि 1048 और 1042 में से मैंने 1048 की वैल्यू को चेंज करा था, वैसे ही 1023 और 1067 में से किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे। मैं 1023 को चेंज करूँगी तो 1090 माइनस 67, क्योंकि इसका और इसका सम 90 आ रहा था ना, तो लिख सकते कि 67 माइनस करेंगे तभी जाके क्या आएगा, 23 डिग्री आएगा। अब 1042 ऐसे का ऐसे ही और 1067 ऐसे का ऐसे ही। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है? ये 10 वाली। कह रहा है 1090 माइनस, ये हमारे लिए क्या है, a है, ये भी हमारे लिए क्या है, a है। तो 1090 माइनस से क्या होता है हमारा cot a। a कितना है हमारा 42 डिग्री। 1090 माइनस से कितना होता है cot a। a कितना है 67 डिग्री। सेम यहाँ पे क्या होगा, 10 ऐसे का ऐसे ही रहेगा 42 डिग्री और 10 ऐसे का ऐसे रहेगा 67 डिग्री। अब देखा तो आंसर तो 1 आया नहीं, मतलब कुछ और भी करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 10 जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, तो लिख सकते हैं, मैंने 42 वाले एक साथ लिख देती हूँ और 67 वाले एक साथ लिख देते हैं। तो कॉट 42 डिग्री इंटू 1042 इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू 10 का 67 डिग्री, ठीक है। अब कॉट 42 करेंगे तो 1/10 कितना है 42 डिग्री, इंटू में रहेगा मेरे पास 42 डिग्री सेम। वैसे ही कॉट का उल्टा क्या होता है 10, तो 10 67 डिग्री और इंटू में 67 डिग्री ऐसे का ऐसे ही। अभी सब कट रहे हैं तो मैंने यहाँ पे काट दिया इन दोनों को। कितना आंसर आया 1, जो कि हमें लाना था। सेम हमें 1 लाना था, तो यहाँ पे 1 भी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है किसके, 1 के, जो हमें लाना था। तो ये हमारा क्या हो गया, शो हो गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। इतना ही है, हमें 1 के इक्वल आना था, हम 1 के इक्वल है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 को शो करना है कि ये 0 के इक्वल है या नहीं है, मतलब 0 ही शो करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 90 के इक्वल आ रहा है, 38 प्लस 52 करेंगे तो 90 आ रहा है, मतलब हो सकता है चेंज। 38 और 52 सेम करें तो 90 आ सकता है। अब इसे करते हैं चेंज, या तो cos 38 को चेंज करो या तो cos 52 को चेंज करो। तो cos 38 को चेंज करते हैं, 90 माइनस कितना माइनस करेंगे 52 माइनस करेंगे तो 38 आएगा। एक को सेम ऐसे का ऐसे ही छोड़ना है, माइनस साइन इसे चेंज करेंगे तो कितना आएगा 90 माइनस कितना आएगा 52, वैसे ही इंटू में रहेगा साइन 52 ऐसे का ऐसे ही। अब cos 90 माइनस ये a है हमारे लिए, ये भी a है, तो cos 90 माइनस a, cos 90 माइनस a किसके इक्वल है हमारे पास साइन a कितना है हमारा 52, वैसे ही cos 52 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। साइन 90 माइनस से कितना है इक्वल cos 52 के इंटू है साइन 52 के ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये देखो cos 52 cos साइन 52 cos 52 साइन 52 प्लस माइनस क्या है कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल आ जाएगा 0 के। और यही चीज़ क्या करनी थी हमें शो करनी थी। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड पार्ट में। तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे स्किप करके।
तो उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड हमारा कह रहा है कि इफ़ tan जो हमारा 2a है हमें इक्वल दिया है cot a माइनस 18 के, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे a की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, और यहाँ पे a हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। सो देखते हैं इसे, tan 2a है इक्वल हमें दिया है कितना, tan 2a है और इक्वल दिया है cot हमारा a माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमें दी है क्या, गिवन। अब इसे ख़त्म करने के लिए, मतलब अब मुझे a की वैल्यू निकालनी, तो tan या cot में से इन दोनों को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके हमारी a की वैल्यू निकलेगी। तो किसी एक को चेंज करते हैं हम। यहाँ पे क्या करते हैं, tan को लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिखेंगे, tan को लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस 2a, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि cot 90 माइनस से इक्वल tan a के इक्वल होता है। तो अगर मैं cot 90 माइनस 2a लिखती हूँ, ये मेरे लिए a है, तो ये किसके इक्वल होता है, tan a के, और a कितना है 2a, मतलब आएगा यही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई परेशानी नहीं होगी, इक्वल cot a माइनस का 18 डिग्री। दोनों सेम हैं तो कट सकते हैं, काट दिए, कितना आया 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस का 18। अब 90 माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा क्या हमारा 18 डिग्री, इक्वल a माइनस 2a, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2a। कितना है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 3a आया, इक्वल आ गया मेरे पास कितना 108। अब a इक्वल 108, यहाँ पे अपॉन में 3 करा तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, तो 36 डिग्री आई हमारी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। और जो ही मुझे क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, a की वैल्यू पूछी थी। क्या करा यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया था tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे पहले हम इन दोनों को ख़त्म करेंगे तब जाके अंदर में बढ़ेंगे, वरना कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने tan को चेंज करा, tan को मैं लिख सकती हूँ cot 90 माइनस 2a, क्योंकि अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी tan 2a आएगा। कैसे, cot 90 माइनस a कितना है 2a करेंगे तो इक्वल tan 2a की ही आएगा, तो कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इक्वल cot a माइनस 18 मैंने ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, ये दोनों सेम है, काट दी, तो अब इजली वैल्यू निकल सकती है। 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18 है, तो यहाँ माइनस 18 का है, मैं इसे इधर प्लस का ले आई, और यहाँ पे 2a माइनस का है तो उधर जाके वो 2a प्लस का हो गया। देन दोनों को प्लस करा तो 108 आया, और 2a प्लस a इक्वल 3a आया, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड करा तो कितना आया मेरे पास 36 डिग्री आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि हमें गिवन दिया है कि tan a इक्वल cot b के है, तो मुझे प्रूफ करना है कि a प्लस b का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। देखते हैं, चलो यहाँ पे tan a जो है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा था कि हमने tan को यहाँ पे लिख सकते थे cot 90 माइनस a लिख सकते थे, तो यहाँ तो सिंपल tan है तो डिग्री का कोई फंडा होगा नहीं, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस कितना है a लिख दिया, इक्वल कितना है यहाँ पे cot b। अब cot से cot कट जाएगा क्योंकि दोनों क्या है सेम है, तो 90 माइनस a इक्वल्स टू b लिख सकते हैं। a माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 90 डिग्री इक्वल b, यहाँ पे लिख सकते हैं b प्लस a। तो हमें पता चला इससे कि जो a प्लस b है वो मेरा 90 डिग्री के इक्वल है। यहीं हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या हुआ, tan a की जगह क्या लिखा हमने cot 90 माइनस से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि cot 90 माइनस से अकॉर्डिंग टू हमारी आइडेंटिटी cot 90 माइनस से किसके इक्वल होता है, tan a के, और a कितना है a ही दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने cot 90 माइनस से लिख दिया tan a की जगह। अब cot से cot कर दिया, 90 माइनस है इक्वल b है, a जो माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल 90 आ गया, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ़ sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20। जैसा भी थर्ड क्वेश्चन करा था a की वैल्यू निकालने के लिए,
सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, जैसे चेंजेस उसमें करे थे सेम इसमें भी वैसे ही चेंजेस होंगे। तो sec 4a को क्या लिख सकते हैं हम, sec किसका उल्टा होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec की जगह कि cosec 90 माइनस a इसकी जगह लिख सकते हैं। तो लिख दिया मैंने cosec 90 माइनस 4a। अगर मैं इसे ऐसा लिखूँ तो ये इक्वल तो sec a के ही होता है, तो आना तो यही है, तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, cosec 90 माइनस 4a। सेम cosec a माइनस का 20। ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे a की वैल्यू निकालनी है और जब तक ये बाहर वाले ख़त्म नहीं होंगे वहाँ पे a की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो cosec से cosec कट गया, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस का 20। 4a माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, इक्वल हमारा 90, यहाँ माइनस का इधर जाके वो प्लस का हो गया। तो 110 आया और इक्वल आया मेरे पास 5a। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 22। हमें a की वैल्यू ही लानी थी और यहाँ पे हमारी a की वैल्यू भी आ गई। तो सेम जैसे कि थर्ड क्वेश्चन करा था ये वैसे ही करें। sec की जगह हमने लिख दिया cosec 90 माइनस 4a। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सेम करके ये वाला बाहर का एंड करना था। तो यहाँ पे cosec से cosec कट गया, फिर उसके बाद से प्लस माइनस का पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, इस नोट डाउन करिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है क्वेश्चन में कि ABC एक इंटीरियर एंगल है हमारे किसके, ट्रायंगल के, और ये बोल रखा है कि हमें साइन B प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल हमें प्रूव करना है cos A बाई 2 के। तो इसे कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि ABC क्या है, एक हमारा इंटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल का, तो हम जानते हैं कि हमारा ट्रायंगल जो होता है मतलब सारे एंगल्स का जो सम होता है हमारा वो 180 के डिग्री के इक्वल होता है। ये जानते हैं, हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो B प्लस सी मुझे यहाँ चाहिए, A इस साइड चाहिए, कौन सी साइड, हमारी राइट हैंड साइड। तो A को इधर ले जा लेते हैं, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री माइनस में एंगल A। क्यों ले गए, क्योंकि क्वेश्चन में A इधर है और B प्लस सी इधर है, इसलिए मैंने B प्लस सी ऐसे ही छोड़ा और एंगल A माइनस में इधर ले गए। अब देखा क्वेश्चन पे कि अपॉन में 2 भी चाहिए, तो क्यों ना डिवाइड कर दें, किससे, 2 से, अपनी बोथ साइड को। तो करते हैं एंगल B प्लस एंगल C अपॉन में 2 इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल A अपॉन में 2। अब यहाँ पे मुझे चाहिए साइन, यहाँ पे चाहिए कॉस। कैसे करेंगे, मैं क्या करती हूँ, इसे अलग अलग लिख लेते हैं। इसे ऐसे ही रहने दिया, एंगल B प्लस एंगल C अपॉन में 2 इक्वल, मैंने लिखा 180 डिग्री अपॉन में 2 माइनस एंगल A अपॉन में 2। कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से काटा तो कितना आया 90। अब मैंने यहाँ पे देखा मुझे चाहिए क्या, साइन चाहिए, तो साइन लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग कर देते हैं साइन बोथ साइड में। यहाँ पे क्या करा हमने, मल्टीप्लाइंग करा बाय साइन बोथ हमारे कितने साइड में। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगा कितना हमारा, एंगल B प्लस एंगल C अपॉन में 2, और यहाँ पे मैंने साइन इक्वल करा तो आ रहा है 90 माइनस एंगल A अपॉन में 2। हमें ये मिला है, एंगल B प्लस एंगल C अपॉन में 2 था, यहाँ था 90 माइनस एंगल A अपॉन में 2। मैंने साइन की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी, तो साइन ऐसे ही सेम, इसे भी वैसे ही लिखा, साइन की इधर भी क्या कर दी, इनटू कर दी। ये चीज़ तो सेम आ गई, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया साइन B प्लस C अपॉन में 2। चेंज करना है यहाँ पे, कैसे करेंगे, हम जानते हैं, हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन 90 माइनस A हमारे लिए क्या है, ये पूरा एंगल है। तो साइन 90 माइनस एंगल कितना होता है, कॉस A के इक्वल, और हमारे लिए A क्या है, एंगल A, यानी कि लिख सकते कि A अपॉन में 2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमने अभी आइडेंटिटी सीखी, कौन सी सीखी थी कि साइन 90 माइनस एंगल अगर हम करें तो वो कॉस एंगल के इक्वल होता है। एंगल कितना है, एंगल A अपॉन में 2। तो वही सेम लिख दिया और वही सेम क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है।
लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। कह रहा है कि हमें साइन 67 प्लस में कॉस 75 को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में शो करना है, जो कि अगर इनके जो एंगल निकलेंगे वो हमारे 0 और 45 के बीच में ही होने चाहिए, उसके बाद बड़े एंगल यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें दिया है साइन 67 प्लस में कॉस 75, इन दोनों का सम करते हैं। अगर 90 के इक्वल आ गया तो ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट अगर नहीं आता है तो दूसरा तरीका आजमाएंगे। 67 और 75 को प्लस करते हैं, 7 5 12, यहाँ पे आए 142, तो यहाँ तो 90 से बड़ा आ रहा है, तो ये वो वाला तरीका तो काम नहीं करेगा। कुछ और देखते हैं। तो अब हमें खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि 90 में से कितना घटा कि हमारा 67 आ गया। तो 67 को ही घटा के देखते कि भाई कितना घटा होगा। 7 गए 3 6 7 8, कितना बचा 23। तो मतलब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस कितना हुआ होगा, यहाँ पे आया होगा हमारा 23 प्लस में सेम हमारा कॉस 90 माइनस कितना होगा, 90 में से 75 गए तो 15 आया। 90 में से 75 गए तो यहाँ पे 15 आया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 डिग्री, ठीक है। साइन 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए, अब साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, कॉस 23 डिग्री के, प्लस में कॉस 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, साइन ए के, यानी साइन 15 के। और यही कि हमारे जो भी एंगल्स आएंगे वो 0 से 45 के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो भी एंगल है वो उन दोनों के बीच में ही आए, बड़े नहीं आए हैं। तो ये जो हमारा आंसर था ख़त्म, क्वेश्चन भी पूरा ख़त्म। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 8.3 है वो कंप्लीट होती है। तो इसके बाद बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 8.4 पे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है।